गन या जेम्स ली, कौन है स्ट्रॉन्गर? ये डिबेट लुकिज्म फैंस के बीच काफी समय से चलती आ रही है, बट आज के वीडियो में हम फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन है सुपीरियर। आज हम लोग जेम्स एंड गन की मास्टरीज से लेकर उनके यूनिक पाथ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे एंड जानेंगे इन दोनों की पूरी फाइटिंग एबिलिटीज को। और हाँ भाई, वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि आज मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर करके जाऊंगा कि कौन है स्ट्रॉन्गर, गन या जेम्स ली। यूनिक पाथ ऑफ गन एंड जेम्स ली। इन लुकिज्म वर्ल्ड यूनिक पाथ एक ऐसा फाइटिंग अप्रोच होता है जिसे हर फाइटर अपने एक्सपीरियंस और पर्सनैलिटी के बेसिस पे डेवलप करता है। बेसिकली ये तब फॉर्म होती है जब एक फाइटर अपने टैलेंट और एक्सपीरियंस दोनों को कंबाइन करता है। जब कोई फाइटर यूनिक पाथ अनलॉक करता है तो उसकी आइज ग्लो करने लगती है एंड उसके अंदर से हम एक वाइट ऑरा निकलते देखते हैं। यूनिक पाथ एक ऐसी एबिलिटी है जो लुकिज्म में सिर्फ कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स के पास है, जैसे लिटिल डैनियल के पास है काउंटलेस कॉपी विद एनहांस्ड सेंसेस एंड जोहान स्योंग के पास है इन्फिनाइट अटैक्स। सो अब अगर हम गन के यूनिक पाथ की बात करें तो मानवा में हमें गन के पाथ के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया, इनफैक्ट ना के बराबर बताया गया। पर फिर भी मैंने मानवा में दिए गए कुछ हिंट्स और क्लूज को जोड़ के ये थ्योरी बनाई है कि गन का पाथ उसकी फिजिक है। मतलब गन की जो बॉडी है उसमें ब्लैक बोन्स है, ट्रू यूआई मोड है, इनहेरेंट एंड्योरेंस, ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ है, और उसके यमाजाकी होने के कारण उसके अंदर फाइट करने का एक जोरदार पैशन भी है। और ये सब फैक्टर्स मिलकर उसका पाथ बनाता है। गन के पाथ की एबिलिटी है टू गेट स्ट्रॉन्गर बाय फाइटिंग, मतलब जितना ज्यादा गन फाइट करता है उतना ज्यादा वो स्ट्रांग होता रहता है। एंड जैसे हर कैरेक्टर्स की कोई लिमिटेशंस होती है स्ट्रांग होने की, गन की ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। एंड भाई ऐसा मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ चार्ल्स चोई ने ये बात कही थी कि गन का कोई थ्रेशोल्ड नहीं है स्ट्रांग होने का, जितना वो फाइट करता है उतना वो स्ट्रांग होते जाता है। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम हंट फॉर गन आर्क में देख सकते हैं, जब गन हर अपोनेंट से फाइट करके और ज्यादा स्ट्रांग होता गया। एंड तुम लोग ये डेफिनेटली कह सकते हो कि गन इतना लंबा उसके पाथ की मदद से नहीं, अपने एंड्योरेंस की मदद से कर पा रहा था। पर भाई एंड्योरेंस भी तो उसकी बॉडी का ही पार्ट है ना। इन शॉर्ट गन की बॉडी उसका अल्टीमेट वेपन है। उसकी ब्लड लाइन, उसका रिलेंटलेस पैशन एंड जीनियस लेवल फाइटिंग इंटेलेक्ट कलेक्टिवली उसके पाथ को बनाता है। जहाँ कुछ कैरेक्टर्स की स्पेसिफिक स्किल्स या टैलेंट से उनका पाथ बनता है, जैसे डैनियल पार्क विद हिज काउंटलेस कॉपी एंड एनहांस्ड सेंसेस एंड जोहान सॉन्ग विद हिज इन्फिनिट अटैक्स। वही हमारे गन पार्क की कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं है, उसकी बॉडी ही इनविंसिबल है। अब अगर हम जेम्स ली के यूनिक पाथ की बात करें तो जेम्स का पाथ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिक पाथ टू एवर एग्जिस्ट इन लुकिज्म है। एंड मैनेजर किम ने ये बात खुद कंफर्म की थी जब वो यूजीन को इंडिविजुअल पाथ के बारे में बता रहे थे कि गैब्रियोन किम एंड जेम्स ली का पाथ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। एंड भले ही जेम्स ली के पाथ के बारे में हमें अभी तक कुछ नहीं बताया गया, पर उसका छोटा सा ग्लिम्स हमें जरूर मिला था जब जेम्स ली और जाग्योना की फाइट हो रही थी। एंड फाइट के दौरान जाग्योना अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक डेथ किक जेम्स ली को मार रहा था। जेम्स ली ने काफी इजीली डेथ किक को ब्लॉक करके जाग्योना के ऊपर इतना पावरफुल अटैक किया था ना कि जाग्योना अधमरा हो गया था। एंड बेहोश होने से पहले उसने खुद कहा था कि ये कोई मास्टरी नहीं है। तो ये क्लियरली दिखाता है कि जेम्स ली ने अपना यूनिक पाथ यूज किया था। एंड भाई तुम देख ही सकते हो कि ये कितना डेवास्टेटिंग पाथ है। बट जेम्स ली के पाथ की एबिलिटी क्या है, तो हमेशा की तरह पीटीजे ने यहाँ भी खेल दिया। एज जेम्स ली के पाथ को ऑफ स्क्रीन दिखा दिया एंड जब किसी एबिलिटी को हमें दिखाया ही नहीं गया तो उसे फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट स्टिल हम ये कभी नहीं कह सकते कि जेम्स ली का पाथ कमजोर है। मास्टरीज ऑफ गन एंड जेम्स ली। मास्टरी एक ऐसी पावर है जो लुकिज्म में कैरेक्टर्स के अंदर अवेकन होती है। एंड मास्टरी के 5 टाइप होते हैं, स्ट्रेंथ, स्पीड, टेक्निक, एंड्योरेंस और सबसे रेयर कन्विक्शन। मास्टरी एक ऐसी पावर है जो कैरेक्टर टू कैरेक्टर डिफर करती है। एंड हर कैरेक्टर की कुछ बाउंड्रीज होती है जिसे पार करके वो मास्टरी अचीव कर सकता है। बट अगर किसी कैरेक्टर की बाउंड्री या वॉल बहुत बड़ी होती है तो उन्हें मास्टरी अचीव करने में समय लगता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल डैनियल पार्क है, जिसके पास एक भी मास्टरी नहीं है क्योंकि उसका मास्टरी अटेन करने का वॉल बहुत ज्यादा बड़ा है। इन शॉर्ट बंदा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे मास्टरी अटेन करने में टाइम लग रहा है। बट फिर भी बेसिक तरीके से मास्टरी अचीव करने जाए तो मास्टरी अचीव करने के 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज द पाथ। ये पाथ यूनिक पाथ से डिफरेंट है। इसमें एक फाइटर को अपनी बॉडी की लिमिट्स को तोड़ना पड़ता है और अपने से ज्यादा पावरफुल फाइटर से फाइट करके हार का सामना करना पड़ता है, जिससे वो और स्ट्रांग हो सके। बेसिकली इसमें फाइटर को रियलाइज करना पड़ता है कि वो वीक है और उसे स्ट्रांग होना है। सेकेंड स्टेज सरपासिंग द वॉल। इस स्टेज में फाइटर को एक्सट्रीम ट्रेनिंग करके मास्टरी हासिल करना पड़ेगा, या अपने से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट के दौरान भी वो इस वॉल को पार करके एक मास्टरी हासिल कर सकता है। जैसे जेम्स ली ने स्ट्रेंथ की मास्टरी की थी अगेंस्ट हिज फाइट विद सेंजियुक। थर्ड स्टेज अचीविंग द मास्टरी। इस स्टेज में फाइटर मास्टरी अचीव करेगा एंड उसे अपनी फाइट्स में इंटीग्रेट करेगा। मास्टरी में देखा जाए तो लुकिज्म में कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने 1 या 2 फील्ड्स पे मास्टरी की है, बट कुछ लेजेंड्स ऐसे भी है जिन्होंने 3 या 4 फील्ड्स पे भी मास्टरी की है। एंड जेम्स ली इन कुछ गिने चुने लेजेंड्स में से एक है। जेम्स ने स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्निक पे मास्टरी किया और वो अपनी इन मास्टरीज का बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट में यूज करता है। इनफैक्ट जेम्स ली का यूनिक स्किल द इनविजिबल अटैक
जो उसने स्पीड और टेक्निक मास्टरी को कंबाइन करके बनाया है वो तो इतना फास्ट और डेडली मूव है ना कि सामने वाला फाइटर उसे देख भी नहीं पाता और जेम्स ली उसे निपटा के आगे निकल जाता है। जेम्स ली का कंट्रोल उसकी मास्टरी में बहुत ही अच्छा है एंड बंदे में नेचुरल टैलेंट्स के साथ साथ बहुत ही हाई बैटल आईक्यू भी है एंड इसलिए वो डिफरेंट मास्टरीज को मिला के या इंडिविजुअली काफी अच्छे से यूज कर सकता है। अब अगर हम गन के मास्टरीज को देखें तो मेरा ये मानना है कि गन ने भी एटलीस्ट 3 फील्ड्स पे मास्टरी की है एंड यस गन की मास्टरीज के बारे में कुछ बताया तो नहीं गया बट इट इज सेफ से उसने स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस और स्पीड में मास्टरी किया। एंड भाई मैं जानता हूँ कि तुम्हारे कुछ और ओपिनियन हो सकते हैं स्पीड मास्टरी को लेकर। एज मैंने कुछ समय पहले एक शॉर्ट में कहा था कि गन के पास स्पीड मास्टरी है एंड मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि गन के पास स्पीड नहीं टेक्निक मास्टरी है। पर अब चलो मैं तुम्हें और डिटेल में बताता हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि गन के पास स्पीड मास्टरी है। इन हंट फॉर गन आर्क जब जोहान और गन की फाइट पूरे जोरों शोरों से हो रही थी एंड जोहान ने अपने पाथ की मदद से गन को लगभग अनकॉन्शियस कर दिया था एंड वो जा रहा था वो सोच के कि गन को हरा दिया बट गन ने बहुत तेजी से काफी ज्यादा डिस्टेंस कवर करके जोहान के पीछे आ गया था इंजर्ड हालत में भी और इस समय वो अपने नॉर्मल मोड में था ना कि ट्रू यूआई मोड में। एंड अब ये तो हुआ एक एग्जांपल जब गन ने जोहान से फाइट की थी। पर भाई तुम खुद ही सोचो कि जब गन ने इतने सारे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ फाइट की थी एक ही रात में तो 100% पॉसिबल है कि उसने एक मास्टरी तो अचीव कर ही ली होगी जो मुझे लगता है कि वो स्पीड की मास्टरी है। मेरे ख्याल से गन का टेक्निक मास्टरी का वॉल्ट बहुत ही ज्यादा हाई है, मतलब उसकी टेक्निक ऑलरेडी बहुत ही हाई लेवल की है एंड इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसने स्पीड को पहले अचीव कर लिया। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि हमें मानवा में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। खैर अगर फिर भी एंडोरेंस और स्ट्रेंथ की बात करें तो इन दोनों मास्टरी को गन ने इतना परफेक्ट कर लिया ना कि वो इनमें आई थिंक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इसे प्रूव करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम सब ने खुद देखा था इन हंट फॉर गन आर्क जब गन ने अपनी मास्टरी का खतरनाक प्रदर्शन दिखाया था। मार्शल आर्ट्स यूज्ड बाय गन एंड जेम्स ली। लोगिज्म में गन एक ऐसा फाइटर है जो वैरायटी ऑफ मार्शल आर्ट्स को यूज करता है पर देखा जाए तो वो मेनली क्योकुशिन, कराटे एंड आकाइदो को यूज करता है बट उसे लगभग हर मार्शल आर्ट आता है। वो बचपन से डिफरेंट मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ले रहा था फ्रॉम कोजिमा ब्रदर्स एंड कुछ समय में ही वो इतना एक्सपर्ट हो गया कि उसने खुद कोजिमा ब्रदर्स को भी सरपास कर दिया। एंड एक चीज और, गन भाई ऐसा बंदा है जिसके शौक है नए मार्शल आर्ट्स को सीखना एंड मानवा में हमें ये कंफर्मेशन तो मिल चुकी है कि गन डिफरेंट कंट्रीज में जाके उनको मार्शल आर्ट सीखता रहता है एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहता है। पर यह सब तो ही मार्शल आर्ट की बात, पर क्या तुम सब जानते हो कि गन एक वेपन यूजर भी है? हाँ भाई तुमने सही सुना। भले ही गन को हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने में ज्यादा मजा आता है पर इसका मतलब ये नहीं कि बंदा वेपन्स को यूज नहीं कर सकता। जब गो और गन की फाइट हो रही थी तब गन ने काफी सक्सेसफुली मेटल पाइप्स को उठा के गो को डेडली स्लैशेस डॉज किए थे एंड गो को उन पाइप्स के साथ अच्छी टक्कर भी दी थी एंड उसे हम पास्ट में काफी एक्सपर्टली टॉनफान्स को तो यूज करते देख ही चुके हैं जो कि एक एंशिएंट चाइनीज वेपन है। गन लुकिज्म का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका मार्शल आर्ट्स में लेवल एक्सट्रीमली हाई है एंड मुझे पर्सनली लगता है कि गन को जितने मार्शल आर्ट्स आते होंगे ना उतना किसी भी के लुकिज्म कैरेक्टर्स को नहीं आते हैं। अब अगर हम जेम्स ली के मार्शल आर्ट्स की बात करें तो वो प्राइमरली किक डोमिनेटेड मार्शल आर्ट्स को यूज करता है जैसे ताइक्वांडो एंड कैपोरिया एंड मुझे लगता है कि उसने और भी डिफरेंट मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया है पर एज जेम्स ली की फाइट्स हमें ज्यादा नहीं दिखाई गई है तो मैं एग्जैक्ट मार्शल आर्ट्स को नहीं बता सकता। बट भाई जेम्स ली को इतना खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट बनाता है उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट एंड एक्सट्रीमली हाई बैटल आईक्यू, मतलब बंदों को सालों लग जाते हैं स्ट्रेंथ में मास्टरी करने में एंड जेम्स ली ने स्ट्रेंथ की मास्टरी कर ली थी कुछ ही घंटों में इन हिज फाइट अगेंस्ट सियोन जी-यूक। नाउ द फाइनल वर्डिक्ट। तो भाई अब हमने गन और जेम्स ली दोनों की यूनिक पाथ से लेकर मास्टरीज तक सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सो टू आंसर द क्वेश्चन हु इज स्ट्रॉन्गर, तो मुझे लगता है कि अगर इन दोनों की कभी फाइट हुई सो आई थिंक गन विल डिफीट जेम्स ली। नाउ अब मैं तुम्हें सबसे लॉजिकल आंसर देने की कोशिश करता हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। गन लुकिज्म का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका जन्म ही गैप्रियम किंग की फिस्ट गैंग से बदला लेने के लिए हुआ था, इसलिए उसे बचपन से ही एक्सट्रीम ट्रेनिंग दी गई है एंड गन के पास भी फाइटिंग का एक नेचुरल टैलेंट था एंड वो बचपन से ही एक फाइटिंग जीनियस था। गन यामाजाकी क्लैन से बिलोंग करता है जो अपने फाइटिंग कैपेबिलिटीज के लिए जानी जाती है पूरी दुनिया में। गन के पिता शिंगन यामाजाकी लुकिज्म के ऑल टाइम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स में से एक थे एंड वो डायरेक्ट गैप्रियम किम के राइवल थे। गन के पास ग्रेट जीन्स, बेस्ट फाइटिंग कैपेबिलिटीज एंड एक ग्रेट माइंडसेट है जो उसे लुकिज्म के टॉप फाइटर में रखता है। एंड वही जेम्स ली के बारे में देखा जाए तो उसकी बैक स्टोरी के बारे में हम कुछ नहीं जानते, उसका गोल क्या है एग्जैक्टली हमें अच्छे से नहीं पता। एंड अगर हम उसके अचीवमेंट को देखें जैसे किलिंग गैप्रियम किंग एंड डिफीटिंग 6 प्री जनरेशन किंग्स, तो भाई जेम्स ली ने गैप्रियम किंग को अकेले नहीं हराया था, उसके साथ गीटे किम ने भी उसका साथ दिया था और चार्ल्स चोई ने भी। और वैसे भी उसने गैप्रियम किंग को तब मारा था जब वो काफी बूढ़े हो चुके थे और सालों से फाइटिंग वगैरह छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गए थे। एंड अगर किंग्स को हराने की बात आए तो क्या गन उन किंग्स को हरा नहीं सकता था? बिल्कुल हरा सकता था। एंड एक चीज और जो इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है वो है लव फॉर फाइटिंग। जेम्स ली फाइट तभी करता है जब बहुत नेसेसरी होता है बट गन लव्स टू फाइट, इसलिए वो हमेशा फाइट करके स्ट्रांग होते रहता है।
वही जेम्स ली को हमने डीजी बनने के बाद कभी ट्रेनिंग करते देखा ही नहीं है। और हाँ भाई, जेम्स ली ने ये बात खुद कंफर्म की थी कि वो अभी अपने पीक पे है। एंड वहीं गन के पीक के बारे में हम कुछ नहीं जानते। मतलब बंदा भी प्रिजन में प्री जनरेशन के बंदों के साथ है। एंड एक्चुअली में वो हंट फॉर गन के बाद कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, इसका हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। एंड ऑल्सो मैंने ट्रू यूआई मोड को तो अभी तक इंक्लूड भी नहीं किया है, जो पूरी लुकिज्म का सबसे खतरनाक मोड है। एंड जब गन अपने ट्रू यूआई मोड में होता ना, तो एक पीस की तरह फाइट करता है, जिसे आज तक कोई नहीं हरा पाया है। सो ये था मेरा ओपिनियन ऑन गन वर्सेस जेम्स ली। एंड ऐसा वर्सेस वीडियो बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि अगर मैं जेम्स ली को स्ट्रॉन्ग बोलूँगा तो गन के फैंस मुझे जेम्स ग्लेजी बोलेंगे, और अगर मैं गन को स्ट्रॉन्ग बोलूँगा तो जेम्स ली के फैंस मुझे गन ग्लेजी बोलेंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने बहुत न्यूट्रल रहने की कोशिश की है। एंड ये मेरा ओपिनियन है। एंड अगर तुम्हारा ओपिनियन इससे मैच नहीं करता तो इट्स ऑल राइट। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं तुम्हें मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।